राकेश जी जवाब दीजिए। देखिए अंजना जी, ये घटना निश्चित तौर पर चिंता में डालने वाली है, हैरान करने वाली है। लेकिन इस घटना के आधार पर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर इस तरह के सवाल खड़े किए जाएं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस की साख खत्म हो गई है, मैं मानता हूं ये बहुत उचित नहीं है। देखिए अतीक अहमद का जिस प्रकार का पूरा एक क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है, जितना क्रूर और दुर्दांत वो अपराधी रहा है, ऐसे में उसकी दुश्मनियां किस प्रकार की रही है। पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पूरी थी, लाइव वहां पर कैमरे मौजूद थे, आपके रिपोर्टर समर्थ और उनके कैमरामैन सब वहां लाइव मौजूद थे। लेकिन इस तरह की अचानक दुस्साहसिक वारदात कोई कर देगा, इस बात के लिए अचानक कल्पना कर पाना मुश्किल था। लेकिन मैं इस बात के लिए भरोसा दे सकता हूं कि इन अपराधियों के साथ किसी प्रकार की कोई नरमी और उदारता नहीं बरती जाएगी। पुलिस ने तीनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है, तीनों अपराधियों के साथ डिटेल इन्वेस्टिगेशन हो रही है। इंटरोगेशन में जो भी तथ्य निकल करके सामने आएंगे, उन तथ्यों के आधार पर कार्रवाई जरूर होगी। कौन मास्टरमाइंड है, मॉडस ऑपरेंडी क्या थी, असलहे इनको कहां से मिले थे, बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जिन तथ्यों क्या इशारा है आपका? देखिए अंजना जी, मैं कहता हूं कि अभी किसी भी इस मामले में जितना ये गंभीर और संवेदनशील मामला है, इसमें किसी भी प्रकार की जल्दबाजी किया जाना, कोई ऐसी टिप्पणी करना मुझे लगता है बहुत उचित नहीं होगा। क्योंकि इस मामले में अलग अलग प्रकार के बहुत सारे एंगल हो सकते हैं। 40-44 साल तक कोई अपराध की दुनिया में इस प्रकार से लगातार क्रूर अपराध करता हो, राजू पाल जैसा मर्डर कोई सामान्य मर्डर नहीं था। आप फिल्म में जो कहानियां सुनते हो, उस प्रकार की कहानियों वाला मर्डर कि विधायक को दिन दहाड़े दौड़ाकर गोली मारी जाए, उसके बाद अस्पताल तक जाकर के फिर गोलियां बरसाई जाएं, पुलिस कस्टडी में ही। ऐसी अवस्था में जिस प्रकार के अपराध करने वाले अतीक अहमद रहा है, अतीक अहमद की कितनी दुश्मनियां थी, क्या किसी दुश्मन ने किसी प्रकार का एंगल है? क्योंकि कल पूछताछ में पुलिस के द्वारा बहुत सारे नए खुलासे हुए हैं, क्या उन खुलासों से किसी प्रकार के किसी को समस्या थी? अलग अलग कई सारे एंगल हैं, जिन एंगल्स पर इस समय पुलिस पूछताछ कर रही है। मैं फिर कह रहा हूं, ये मामला बहुत गंभीर और संवेदनशील प्रकृति का है, इसलिए इस मसले पर बात करते समय उतनी ही गंभीरता और संवेदनशीलता की आवश्यकता है। मैं देख रहा हूं कि कुछ राजनीतिक दलों के नेताओं के द्वारा बहुत जल्दबाजी में और बहुत उछले स्तर के बयान दिए जा रहे हैं, क्योंकि ये बयान उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को चुनौती भी दे सकते हैं। क्योंकि इस मामले में जिस तरह के एंगल तलाशे जा रहे हैं, ये एंगल उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को, उत्तर प्रदेश की शांति व्यवस्था को छिन्न-भिन्न भी कर सकते हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश में आवश्यक है कि हम इस तरह की किसी भी पैनिक क्रिएट करने वाली खबर को रोकें। अरे सवाल वाजिब होंगे, आपके सवालों का जवाब देने के लिए मैं जवाबदेही से पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन अनुराग भदौरिया ने सवाल उठाया है कि हमारे कार्यकाल का कोई ऐसा वाकया याद दिलाइए। ये शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस वाले अनुराग भदौरिया को याद दिलाऊं क्या कि वर्ष 2015 में मुजफ्फरनगर में विक्की त्यागी की हत्या कोर्ट के भीतर हुई थी, जज साहब के सामने हुई थी। आप कह रहे हैं कि पुलिस कस्टडी में, अरे कोर्ट के सामने, कोर्ट के भीतर विक्की त्यागी की हत्या 2015 मुजफ्फरनगर। न हो तो गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, आपको याद नहीं होगा। मैं याद दिलाऊं कि आपको कि 2005 में कृष्णानंद राय जी पर 400 गोलियां बरसाई गई थी, AK-47 से लगातार गोलियां बरसाई गई थी, 67 गोलियां उनके शरीर के भीतर से निकली थी। मत याद दिलाइए अनुराग भदौरिया जी, रक्त रंजित इतिहास आपका उत्तर प्रदेश का कैसा रहा है। आपने शासनकाल में अपराधियों को पाला पोसा। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ये जो 3 आरोपी पकड़े गए हैं ना, ये 3 अपराधी पकड़े गए हैं, इनके साथ सख्ती बरतने में किसी प्रकार की कोई चूक नहीं होगी, कोई नरमदिली नहीं दिखाई जाएगी कि इन पर दरियादिली दिखाई जाएगी कि उन्होंने अतीक अहमद को मार दिया है। हमारे लिए किसी भी व्यक्ति की जान महत्वपूर्ण है, वो अपराधी हो, कितना ही क्रूर अपराधी हो, लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि यह घटना नहीं होनी चाहिए थी। घटना हुई है, अपराधी की एक एक पहलू की जांच कर रहे हैं, तह तक जाएंगे। हम इस प्रकार की बयानबाजी से परहेज करना चाहते हैं और हम अपेक्षा करते हैं कि आप भी अब ऐसी बयानबाजी करने से परहेज करिए। जुडिशियल जो कमीशन बना है, इसकी फाइंडिंग्स का इंतजार करिए और जो भी रिजल्ट निकल करके आएंगे, अगर उसमें किसी प्रकार की कोई लापरवाही है, हिला हवाली है, तो विपक्षी दल के तौर पर आप निश्चित तौर पर को समझाते तो ज्यादा अच्छा रहता। अपने गिरेबान के भीतर झांकिए और उसके बाद तब कोई आरोप प्रत्यारोप करिए। वारिस पठान का बहुत बौखला जाना लाजमी है, क्योंकि इनकी बहुत संवेदनाएं अतीक अहमद के साथ थी और ये खुलकर के पहले से अतीक अहमद के साथ खड़े थे। मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं कि कोई अपराधी हो या जनसामान्य हो, किसी की भी अविधिक तौर पर कोई हत्या कर दे, कोई गैरकानूनी तरीके से उसकी हत्या करे, ये बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता। कानून का प्रक्रिया का पालन करते हुए अगर फांसी की सजा सुनाई जाती है या उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है, हम इसके पक्षधर हैं और हम उस प्रक्रिया को आगे लेकर के बढ़ रहे थे। एक दुस्साहसिक वारदात, आपराधिक वारदात हुई है। मैं इस बात को बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि इस आपराधिक वारदात को करने वाले अपराधियों के साथ किसी प्रकार की कोई नरमी नहीं बरतने वाले, हम उनको संरक्षण नहीं देने वाले। जैसा राजू पाल के मसले पर अतीक अहमद और अशरफ के साथ किया गया था, अगर उस समय संरक्षण न दिया गया होता तो इतना बड़ा माफिया डॉन न बना होता। मैं बार बार कह रहा हूं वारिस पठान जी, सरकार का एक्शन सरकार की छवि बनाता है। किस घटना के बाद सरकार का एक्शन रिएक्शन कैसा है? उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में योगी आदित्यनाथ जी पूरी रात का लगातार पल की अपडेट देते रहे, अधिकारियों को आरोप प्रत्यारोप करने से पहले